मुकेश अंबानी साहब ने अपने बेटे की शादी की ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲ ਗੇਟ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ तो मतलब वो उधर चला गया, हमारे पास नहीं आया। कि आजादी से लेकर अब तक हुक्मरानों ने कभी भी मुल्की मईशत को तरजीह दी ही नहीं। जो भी हुक्मरान आया उसने पिछले वाले को खराब मईशत का जिम्मेदार करार दिया। दुनिया की मशहूर अरबपति और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक बिल गेट्स भारत में थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एआई तकनीक से लेकर डिजिटल पेमेंट्स, जलवायु परिवर्तन से लेकर क्लीन एनर्जी तक कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। पीएम मोदी की मीटिंग की है जी बिल गेट्स के साथ, और उनके साथ उन्होंने बात की वही क्लाइमेट चेंज पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। इसके साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात की गई है, और कई दूसरी चीजें जो है, जो मेन इश्यूज हैं भारत के और बल्कि सारी दुनिया के, उसको लेकर जो है पीएम मोदी ने इनके साथ डिस्कशन की है। हम रोटी के लिए, आटे के लिए दर दर के टोकरे खा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया डेवलप कर रहा है, वहां पर इन्वेस्टमेंट आ रही है। बिल गेट्स, वहां पर माइक्रोसॉफ्ट के जो बिल गेट्स आपने देखा, एलॉन मस्क आप देखेंगे, उसके बाद मार्क जकरबर्ग भी वहां पर है, फेसबुक के ओनर भी वहां पर जाते हैं, शादियों में जाते हैं वहां की। तो क्या ऐसी चीजें हैं उनके पास जो उनको तरक्की की तरफ लेकर चला गया? आज इन्वेस्टमेंट क्यों जा रही है वहां? बेसिकली एक तो बहुत बड़ी कंट्री है, पाकिस्तान के मुकाबले में तो वो 3 से 4 गुना तकरीबन बड़ी कंट्री है, और वहाँ पे पढ़ा लिखा नौजवान बहुत ज्यादा है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ाई जो है वो इम्पोर्टेंट थिंग है इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज के लिए। अब हमारे पास बिजनेसमैन कोई नहीं आता, दहशतगर्दी बहुत ज्यादा हाई हो गई है। चीनी नाराज है तार साहब, और उन्होंने अपनी टीम भेज दी। वो कहते हैं हमें आपकी टीम पे ट्रस्ट ही नहीं है। इसका तार साहब यही मतलब होता है ना, जब कोई मुल्क अपनी टीम भेजता है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, आप हमारे लोगों की केयर नहीं करते। तो पीएम मोदी ने किस तरह से भारत को आगे बढ़ाया है कि आज बड़ी बड़ी शख्सियत खुद उनके घुटनों पर बैठती हैं आकर। जी ऐसे ही है, क्योंकि हुक्मरान अच्छे होंगे, हुक्मरान उस मुल्क के लिए, ना कि दूसरे मुल्कों के लिए। हुक्मरान अपने मुल्क के लिए अच्छे होंगे, उनके मुल्क के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे तो जाहिर सी बात है मुल्क तरक्की करेगा। इंडिया के लिए पॉजिटिव फेवर में एक इंडिया की गुडविल अगर आप कह लें, या आप सॉफ्ट पावर क्रिएट करने में और ज्यादा एडिशनल हेल्प करेगा। मैं यही कहूँगी कि मोदी ने अपने निज़ाम को काफ़ी अच्छा चलाया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उसने अपनी जिम्मेदारियों काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है। जबकि हमारे यहाँ पर देखा जाए तो मैंने आपको ये पहले भी मैं एक दफ़ा बोल चुकी हूँ कि हमारे यहाँ सिर्फ करप्शन का ही है और कुछ रोला नहीं है। यहाँ पर स्टडी के हवाले से हो जाए, किसी महंगाई इतनी ज़्यादा होगी है, तक एक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा, मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी, तब तक हम कुछ भी ऐसा इनोवेटिव काम कर ही नहीं सकते। हमारा दिमाग ही इन तरफ जाता नहीं है। हमें ये पड़ी होती है कि हमने सुबह रात को जब शाम को जाना तो हमने बच्चों के लिए कमा के क्या लेके जाना है। मोदी ने, चाहे हम उसे अच्छा नहीं समझते, बट वो एक बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर साबित हो रहा है। और हमारा तो आपने अब वोटिंग का सिस्टम भी देखा है, पिछले दिनों कैसे वोटिंग हुई है और कैसे कोई सामने आया है।